कभी सोचा है कि प्रकृति हमें जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखा सकती है? आज हम जम्बुकेश्वर को समर्पित एक ऐसी ही बहुत गहरी प्रार्थना के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी प्रार्थना जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में सही बैलेंस आखिर पाया कैसे जाता है। सोचिए, प्रार्थना शुरू ही इन पावरफुल शब्दों से होती है। ये लाइनें हमें सीधा एक सफर पर ले जाती हैं। एक ऐसा सफर जो प्रकृति के मूल तत्वों से सीखने से शुरू होता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये तैयारी के पहले कदम है। तो हमारे सफर का जो पहला पड़ाव है वो है तैयारी का। और ये सिर्फ प्रकृति को देखने भर के बारे में नहीं है। असल में ये एक मजबूत नींव बनाने के बारे में है ना? एक ऐसी नींव जिस पर आध्यात्मिक विकास की, कह सकते हैं, एक पूरी इमारत खड़ी हो सके। तो देखिए, हर एलिमेंट का एक बहुत गहरा सबक है। जैसे आग, वो हमें सिखाती है कि मुश्किलों की आंच में तप कर सहनशील कैसे बना जाए। पृथ्वी, वो हमें हर हाल में शांत रहकर धैर्य रखना सिखाती है। फिर आती है वायु, जो हमें अपनी गलतियों को सुधारकर सही दिशा में बढ़ना सिखाती है। और आखिर में आकाश, जो हमें हर चीज के साथ तालमेल बिठाकर जीना सिखाता है। कह सकते हैं कि ये वो 4 पिलर्स हैं जो हमें आगे के सफर के लिए तैयार करते हैं। अच्छा, तो प्रकृति से इन बुनियादी सबकों को सीखने के बाद अब हम अपने सफर के अगले स्टेज पर पहुंचते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जिसे ये प्रार्थना ठहराव कहती है। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये जो ठहराव या फ्लो है ना, ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। प्रार्थना में बहुत साफ साफ कहा गया है, ये हमारा पहला कदम नहीं है। मतलब ये एक ऐसी मंजिल है जहाँ कोई एक लंबी कठिन प्रोसेस के बाद पहुँचता है। ये एक इनाम जैसा है। तो सवाल उठता है कि ये ठहराव आखिर है क्या? जरा सोचिए, एक लंबे तूफान के बाद जो शांति होती है वो, या फिर अंतहीन संघर्ष के बाद की खामोशी, ये वही सुकून और क्लैरिटी है जो सिर्फ बड़ी बड़ी चुनौतियों पर काबू पाने के बाद ही महसूस होती है। और ये प्रार्थना आखिर है किसके लिए? ये उन लोगों की आवाज है जिन्होंने हर तरह का दबाव झेला है, जो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले झुके तो सही पर टूटे नहीं, और जिन्होंने सबसे मुश्किल वक्त में भी अपनी ईमानदारी को बचाए रखा। देखा जाए तो ये रेजिलियंस और हिम्मत का एक सच्चा सेलिब्रेशन है। अब इसी मेहनत से हासिल की हुई शांति की अवस्था से इस प्रार्थना का दिल, उसका कोर सामने आता है। ये शुद्धि के लिए एक बहुत ही गहरी और, कह सकते हैं, एक बहुत बारीक सी गुजारिश है। देखिए, यहाँ प्रार्थना ये नहीं कह रही कि सब कुछ मिटा दो, नहीं, ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस की मांग कर रही है। एक तरफ ये कहती है कि संघर्ष के जो नेगेटिव हिस्से हैं, जैसे अहंकार, थकान या जो भी मलबा है, उसे धो डालो, लेकिन साथ ही उन पॉजिटिव चीजों को बचा कर रखो जो उसी संघर्ष से निकली हैं। हमारी मेहनत, हमारा मकसद, हमारा संकल्प। तो ये मिटाने के बारे में नहीं, बल्कि निखारने के बारे में है। अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं, जहां ये प्रार्थना उस असली ज्ञान का खुलासा करती है जिसकी तलाश है। ये जो प्रार्थना है ना, ये जम्बुकेश्वर को संबोधित है, जो जल तत्व से जुड़े देवता हैं, यानी फ्लो के, प्रवाह के प्रतीक हैं। उन्होंने खुद बहने को चुना। और बस यही बात हमें आखिरी और सबसे बड़ी सीख के लिए तैयार करती है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी सीख है वो ये कि असली बुद्धिमानी किसी एक स्टेट को दूसरे पे चुनने में नहीं है। मतलब ये आग की तरह अड़िग रहने और पानी की तरह बहने के बीच चुनाव करना नहीं है, बल्कि ये उस गहरी समझ को डेवलप करने के बारे में है कि किस पल में किस चीज की जरूरत है, कब चट्टान की तरह मजबूत खड़ा होना है और कब नदी की तरह बह जाना है। तो ये सब हमें कहाँ लेकर जाता है? ये प्रार्थना इस पूरे सफर को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखती है। ये इसे अंत नहीं मानती, बल्कि इसे जीने का एक नया तरीका बताती है। और यही इस प्रार्थना का अल्टीमेट मैसेज है कि इस बैलेंस्ड ज्ञान को हासिल कर लेना ही एक मीनिंगफुल लाइफ की असली शुरुआत है। ये वो पॉइंट है जहां ये सारे सबक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। तो हमने ये सीखा कि असली समझ, असली बुद्धिमानी बैलेंस में है। और यही सीख हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो इस प्रार्थना के सार को सीधा हमारी अपनी जिंदगी से जोड़ता है। जीवन में हमें कब अडिग रहना है और कब बहना